हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। संधि के और एक भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और इसके हर एक नियमों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि तत् और मय एक साथ होकर तन्मय होता है। यहाँ पर तो और मो वर्ण जब एक साथ जुड़े हैं तब दोनों के मेल से यहाँ पर नो और मो का संयुक्त अक्षर बना है। उसके बाद फिर से सत प्लस आचार हो जाता है सदाचार। यहाँ पर भी तो और आ एक साथ मिलकर दा को बनाया है। तो चलिए अभी हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जब को, चो, टो, तो, पो के बाद यदि वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन जैसे कि गो, घो, जो, झो, डो, ढो, दो, धो, बो या फिर भो या यो, रो, लो, वो या कोई स्वर आए तो को के स्थान पर गो, चो के स्थान पर जो, टो के स्थान पर डो, तो के स्थान पर दो, पो के स्थान पर बो हो जाते हैं। जैसे कि दिक और अंत एक साथ मिलकर होंगे दिगंत, सत और गति एक साथ मिलकर होगी सदगति, तत् और अनुसार एक साथ मिलकर होंगे तदानुसार, और वाक और जाल एक साथ मिलकर होंगे वाक्य जाल। व्यंजन संधि का दूसरा नियम यह है कि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो उसके पांचवें में बदल जाता है। जैसे कि को, चो, टो, तो, पो के बाद मो या नो हो तो क्रमशः को के स्थान पर य, चो के स्थान पर निय, टो के स्थान पर अणा, तो के स्थान पर नो और पो के स्थान पर मो हो जाते हैं। जैसे कि उत और नति एक साथ मिलकर होते हैं उन्नति, षट और मुख एक साथ मिलकर होंगे षण्मुख, सत और मार्ग एक साथ मिलकर होंगे सन्मार्ग, तत् और मय एक साथ मिलकर होंगे तन्मय। अभी बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में जो कि तो संबंधी नियम है। तो संबंधी नियम का जो पहला पोर्शन है वो इस प्रकार का है। जैसे कि जब तो के बाद चो या छो हो तो चो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् और छाया एक साथ मिलकर हो जाएगा तच्छाया, उत और चारण एक साथ मिलकर होंगे उच्चारण। फिर दूसरा है जब तो के बाद जो या झो हो तो जो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत और जन एक साथ मिलकर होंगे सज्जन, उत और ज्वल एक साथ मिलकर होंगे उज्ज्वल। फिर जब तो के बाद टो या ठो हो तो टो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् और टीका एक साथ मिलकर हो जाएंगे तट्टिका। फिर जब तो के बाद डो या ढो हो तो डो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत और डयन एक साथ मिलकर हो जाएंगे उड्डयन। फिर तो के बाद लो होने पर तो लो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् और लीन एक साथ मिलकर होंगे तल्लीन, उत और लेक एक साथ मिलकर हो जाएंगे उल्लेख। फिर तो के बाद हो तो दो में और हो धो में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि उत और हार एक साथ मिलकर हो जाएंगे उद्धार, उत और हृत एक साथ मिलकर होंगे उद्धृत। फिर जब तो के बाद तालिविश्य हो तो का चो और तालिविश्य का छो बन जाता है। जैसे कि सत्य और शास्त्र एक साथ मिलकर हो जाएंगे सच्चास्त्र, उत और शिष्ट एक साथ मिलकर होंगे उच्चिष्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि ये संधि का तीसरा भाग है। ठीक है, अगर आपने संधि का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो आपको उन दोनों वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको संधि के पहले चरण और दूसरे चरण का वीडियो मिल जाएगा। आप जाइए और पहले भाग को और दूसरे भाग को देखिए और उसके बाद अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी आते हैं अपने वीडियो पे। अभी बात करते हैं छो संबंधी नियम पर। किसी स्वर के बाद यदि छो आए तो छो से पहले चो आकर जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि स्व और छंद एक साथ मिलने पर हो जाएगा स्वच्छंद। फिर वी और छेद एक साथ मिलने पर हो जाएंगे विच्छेद। फिर मो संबंधी नियमों के बारे में बात करते हैं। पहला नियम यह है कि मो के बाद को से
मो तक कोई भी व्यंजन आए तो मो उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल जाता है और अब वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम और गति एक साथ मिलकर हो जाएंगे संगति, सम और जीवन एक साथ मिलकर हो जाएंगे संजीवन, सम और तोष एक साथ मिलकर हो जाएंगे संतोष, सम और पूर्ण एक साथ मिलकर हो जाएंगे संपूर्ण, सम और जय एक साथ मिलकर हो जाएंगे संजय, सम और बंध एक साथ मिलकर हो जाएंगे संबंध। फिर दूसरा नियम यह है कि मो के बाद यदि यो रो लो वो तालिवश्य मदिनिश्य दिंतश्य हो आए तो मो सदैव अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम और योग एक साथ मिलकर हो जाएंगे संयोग, सम और लाभ एक साथ मिलकर हो जाएंगे संलाप, सम और वाद एक साथ मिलकर हो जाएंगे संवाद, सम और शय एक साथ मिलकर हो जाएंगे संशय, सम और सार एक साथ मिलकर हो जाएगा संसार और सम और साधन एक साथ मिलकर हो जाएंगे संसाधन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप हिंदी व्याकरण संबंधी और वीडियो पाना चाहते हो तो फिर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।